तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड कैंडल स्टिक पैटर्न। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ आज हम बेसिक देखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि आपका जो कैंडल जो है वो कैंडल क्या होता है। आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं, कैंडल स्टिक का जो बेसिक्स है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमको ये तो पता होना चाहिए कि भाई कैंडल होती क्या, दिखती कैसी है, चार्ट में कैंडल कहाँ होती है, क्या होता है। तो गाइज़ ये जो चार्ट है ये जो है आपका डाउ जोन्स का चार्ट है। अभी यूएस मार्केट ओपन है। ये वीडियो जो है मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हमारा इंडियन मार्केट तो कहाँ से चलेगा। और चार्ट का जो टाइम है वो मैंने 1 मिनट पे सेट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट के अंदर आपको कुछ ग्रीन और कुछ रेड बार्स दिख रहे होंगे ना, कुछ रेड और ग्रीन कलर की कुछ डंडियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं को आप बोलते हैं कैंडल्स। यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जो कैंडल है वो कैसे फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देखिए, इसका जो ना टाइम चल रहा है ये 42, 41, यानी कि ये 1 मिनट पे मैंने सेट कर रखा है। तो हर एक कैंडल जो है ये 1 मिनट का कैंडल है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है आपका कैंडल फॉर्म होता है। तो अभी देखा कि इस कैंडल का जो कलर था वो रेड था, अभी एक ग्रीन हो गया है। और इस तरीके से एक कैंडल बनती है। जब यहाँ पे आप देखेंगे इसका टाइम जो है 1 मिनट पूरा हो जाएगा, तो जहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी उसके पास से ही जो है दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैंडल किस प्रकार से फॉर्म हो रही है। और ये जो नीचे की तरफ ये जो छोटा सा हल्का सा जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इसकी टेल, या फिर इसको बोलते हैं इसका विक। तो देखो जहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन वाली, उसके जस्ट बगल में एक कैंडल शुरू हो गई है। शुरू होते ही जहाँ से शुरू हुई वहीं से वो नीचे गिरने लग गई, नीचे की साइड में, यानी उसका कलर रेड हो रहा है। अब देखिए यहाँ तक आई थी और ये फिर वापस ऊपर चली गई इस तरीके से। तो चलिए ये तो आपने देख लिया कि कैंडल जो है कुछ इस तरीके से आपको चार्ट में दिखाई देगी। ये मैंने 1 मिनट पे सेट कर रखा है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैंडल स्टिक, कि कैंडल होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो है ना, आपने चार्ट में देखा कि कैंडल कैसा दिखता है। और आई होप कि कल आपने जो है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडल के बारे में। देखिए कैंडल का जो है ना ओरिजिन कैसे हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम बात करने वाले हैं कि जो कैंडल है वो कैसे अस्तित्व में आई, ये मतलब कैसे जो है लोगों ने इसको कैसे बनाया होगा, मतलब कहाँ से आई, किस प्रकार से का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैंडल जो है ये सर हमें जापान से मिली है। सबसे पहले जो ये थी ये जापानियों ने बनाई थी। अब ये कैसे बनी वो मैं बताता हूँ। देखिए जापान में क्या था, जो चावल के जो व्यापारी थे ना, जो चावल के व्यापारी, ये जो चावल के व्यापारी थे ये क्या करते थे, मंडी के अंदर अपना चावल बेचते थे। ठीक है। और चावल सर मंडी के अंदर बेचेगा कोई 1 किलो 2 किलो तो बेचेगा नहीं। कोई भाई 10 बोरी बेच रहा है, कोई 50 बोरी बेच रहा है, कोई 100 बोरी बेच रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इनका बिजनेस क्या था, वो काफ़ी बड़ा बिजनेस था। और ये क्या करते थे, इनके जो कर्मचारी थे, जैसे मान लो कि सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे। और सेठ जी जो थे वो बैठते थे कहाँ पे, दुकान पे। और सेठ जी जो है उसके पास में कौन होता है, मुनीम जी। एक कहानी के माध्यम से मैं कैंडल की थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ इजी वे में। तो जो मुनीम जी जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है दुकान में मुनीम जी, वो क्या करता है, वो हिसाब किताब रखता है। और ये हिसाब किताब किसका रखते थे कि कितना चावल की बोरी बिकी, कितना आज बिका, कितना दोपहर को, इस तरीके से मतलब। तो सेठ जी ने बोला कि मुनीम जी एक काम करो, आप मेरे को जो है ना रोज़ का हिसाब दो। ठीक है, रोज़ का हिसाब दो कि कितनी बोरी जो है आपने आज हमारी चावल की बिकी। तो मुनीम जी क्या करते थे, सीधा बता देते कि सर आज मान लो 100 बोरी बिकी। ठीक है, आज मान लो 150 बोरी बिकी, इस तरीके से। सेठ जी ने बोला कि एक काम करो मुनीम जी, कल से जो है आप मेरे को हर घंटे का हिसाब दोगे। क्या? हर घंटे का।
कि हर घंटे आपकी कितनी बोरी बिकी। अब मुनीब जी ने क्या किया, मुनीब जी ने लिखना शुरू कर दिया भाई सुबह 8 से 9 बजे तक जो है हमारी 10 बोरी बिकी, फिर उसके बाद में जो है हमारी 15 बोरी बिकी, फिर 20 बोरी बिकी, फिर उसके बाद में जो है 5 बोरी बिकी, फिर 3 बोरी बिकी, फिर 25 बिकी। इस तरीके से शाम को 6 बजे तक का हिसाब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब मुनीम जी 1 घंटे का हिसाब कुछ इस तरीके से देने लग गए। अब सेठ जी ने बोला एक काम करो, मेरे को जो है आप हर आधे घंटे का हिसाब दो। अब मुनीम जी ने क्या किया, हर आधे घंटे का हिसाब देना शुरू कर दिया, ठीक इस तरीके से ही। अब भाई जो सेठ जी जो था उसके जो चावल थे वो खूब बिक रहे थे, उसके पास खूब कारोबार बढ़ रहा था। अब उसने क्या किया, पहले तो वो क्या बेचता था सर, चावल। अब इसके बाद में वो उसने क्या किया, अन्य सामग्री भी बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि अदर आइटम्स, जैसे चावल के साथ साथ में अब जैसे किराना की दुकान पे आप देखते हो ना, कई प्रकार के आइटम वहाँ पे मिल जाएंगे, खाने पीने की वस्तुएं भी हो गया, सारी चीज़ें बेचने लग गया। अब जो सेठ जी था ये था थोड़ा हरामी टाइप का, ये मुनीब जी को जो है दोबारा परेशान कर रहा है। बोला कि मेरे को जो है मेरे को डेली हिसाब चाहिए, कितना कितना बिका। अब मुनीम जी सोचे कि भाई चावल तक तो ठीक था, मैं बता देता था कि 1 घंटे में इतनी बोरी बिकी, इतनी बोरी बिकी। अब मैं तेरे को कैसे बताऊं कि कितनी सेंटर फ्रेश बिकी, कितनी तेल की बोतल गई है, कितना ब्रश बिके हैं, कितना कुरकुरे बिके हैं, कितना क्या बिका है। अब इतना सारा सिगरेट कितनी बिकी है, बीड़ी कितनी बिकी, इतना मैं कैसे बता पाऊंगा। और सेठ जो मुनीम जी था उसके पास दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, उसने क्या किया, एक किताब उठाई, मतलब एक अपनी जो नोटबुक थी उस पर लिखना शुरू कर दिया। अब इस हिसाब से सेठ जी ने जो है मुनीम जी ने शाम को 50 पन्ने भर के दे दिए सेठ जी को। ठीक है, मुनीम जी ने 50 पन्ने भर के सेठ जी को दे दिए। अब जो सेठ जी थे वो परेशान हो गए कि भाई मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, 50 पन्ने तूने भर के मेरे को दे दिए, अब मैं कैसे पढ़ूंगा कि इतने में तो मेरी पूरी रात गुजर जाएगी। एक काम कर मुनीम, इसका कोई शॉर्टकट निकाल। अब मुनीम फिर फंस गया, अब इसका क्या शॉर्टकट निकालूं। अब तेरे को डेली जो है, पहले तो चावल बेचता था, ठीक है चावल का मैं लिख के दे देता, अब तो इतने आइटम दुकान के अंदर रख दिए, पूरी किराना की दुकान बना दी, अब मैं इतने आइटम्स का कैसे हिसाब रख सकता हूँ, अब इसका शॉर्टकट क्या निकालूं। अब मुनीम जी जो है अब धीरे 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 2 4 5 10 दिन बीते, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, MS ऑफिस तो था नहीं कि कंप्यूटर में उसने बना करके दे दिया। मुनीम जी ने क्या किया, यहाँ पे मान लो ये हो गया, मान लो चावल, यहाँ लिख दिया मान लो कुरकुरे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मान लो मिठाई। और उसने क्या किया, कुछ इस तरीके से उसने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर हो जाती थी क्वांटिटी और ऊपर की तरफ हो जाता था आपका टाइम। जैसे मान लीजिए 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, और इधर क्वांटिटी मान लो 10 20 30 35 इस तरीके से। तो ये जो है ना चार्ट जो है उन्होंने इस तरीके से जो है सारे बनाने शुरू कर दिए, इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इतने सारे चार्ट बना बना करके वो देने लग गया, तो क्या हुआ कि जगह थोड़ी कम लगने लगी और कम जगह के अंदर जो है वो चार्ट बना करके दे देता। पहले 50 पन्ने में वो हिसाब देता था, अब वो क्या करता था 5 पन्ने के अंदर ही वो चार्ट बना करके दे देता था। अब भाई इतने सारे आइटम रखेगा, और वो बात उस जमाने की है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, मुनीम जी की जो सेठ जी की जो दुकान थी ना वो खूब फल फूल रही थी और सामान बिकने लगा इसका, बहुत सारे मतलब आइटम इसने रखने शुरू कर दिए। अब मुनीम जी ने इसने क्या किया, सेठ जी ने और आइटम रखना शुरू कर दिया, दुकान को और बढ़ा दिया। लेकिन मुनीम जी जो है वो बेचारे एक के एक ही है, एक मुनीम जी अब बेचारा क्या क्या करेगा। अब सेठ जी की तो वही आदत, बोला मेरे को शाम को हिसाब चाहिए। अब सेठ जी ने, अब चावल कुरकुरे मिठाई बिस्किट ये तो ठीक था, अब सेठ जी की दुकान में टोटल हो गए 500 आइटम, जैसे चावल कुरकुरे मिठाई नमकीन ब्रश वगैरह सब कुछ मिला करके टोटल 500 आइटम है। एक आइटम का अगर वो एक भी चार्ट बनाएगा तो सर इसके तो दोबारा से 50-60 पन्ने भरने लगे, कुछ इस तरीके से। अब सेठ जी को दोबारा से इसने 50 पन्ने भर के दे दिया। सेठ जी बोले आरामखोर कर क्या रहा है, इतने पन्नों को मैं कैसे दूंगा। बोले तू तो मुनीम है, तू तो समझ लेता है ये क्या आड़ी टेढ़ी लाइन बना करके दे रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, तूने क्या बनाया। बोला इसका कोई शॉर्टकट निकाल। मुनीम जी जो है बैठ करके बताते, बोले सर यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ और ये सर इतनी बजे तक हमारा मार्केट चला, इधर सर क्वांटिटी है, इधर ये टाइम है, यहाँ तक मार्केट सही चल रहा था, फिर दोपहर को थोड़ा लोग लंच वंच के लिए कम हो गए, यहाँ पे बिक्री कम हुई, फिर दोबारा बढ़ी, फिर कम हुई, फिर शाम को जो है और लोग आए, यहाँ पे बिक्री बढ़ गई, इस तरीके से। बोले बेटा एक काम कर, इसका मेरे को चाहिए शॉर्टकट।
अब जापानी लोगों का तो आपको पता ही है सर, वो पूरी दुनिया से कितना एडवांस चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया से 10-15 साल आगे चल रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी में क्या क्या बना दिया है, तो वो हर एक चीज़ का ना शॉर्टकट निकालना जानते हैं जापानी लोग। अब मुनीम जी ने क्या किया, ये जो मान लो जो चावल का जो हिसाब है ना, मैं चावल का ही समझा देता हूँ। पहले वो क्या करता था, चार्ट बनाता था। मान लो 10 बजे उसकी दुकान खुली है ना, ये 11 बज गए, ये 12 बज गए है ना, ये फिर मान लो 1 बज गया, फिर 2 बजा, ये 3, मान लो 3 बजे तक इसकी दुकान खुलती है। और इधर मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, मान लो 1 बोरी बिकी, 2 बोरी बिकी, 3 बिकी, 4 बिकी, 5, 6, ये इधर मैं बोरियों की संख्या लिख रहा हूँ, कितनी बोरी चावल बिकी। तो वो पहले तो क्या करता था, कुछ इस तरीके से ना वो चार्ट बना करके सेठ जी को दे देता था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना कितना जो है उसका माल बिका होगा। अब उसको क्या है, इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए सर शॉर्टकट। क्या चाहिए, शॉर्टकट, क्योंकि सेठ जी ने बोला। अब उसने क्या किया, यहाँ से जर अस्तित्व में आई हमारी कैंडल। अब आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, अभी देखना मैं इस चीज़ों को जो है पीपीटी पे जब समझाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा। उसने क्या किया, जहाँ से सर मार्केट ओपन हो रहा है आपका, वहाँ पे ये ओपन कर दिया। क्लोज कहाँ पे हो रहा है, चलो जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके सीध में एक लाइन खींच दी। क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो उसके जस्ट सामने एक लाइन खींच दी, और ये इस तरीके से इसने मिला दिया। ये हो गया सर ओपन, और ये हो गया क्लोज, और इसी के अंदर जो है इसकी क्वांटिटी है, यानी ऊपर की तरफ गया है, इसका मतलब क्वांटिटी इतनी बड़ी है। इस हिसाब से उसने कैंडल बनाई। अब इस कैंडल को जो है हम थोड़ा सा चार्ट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि कैंडल क्या होती है, कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है आपने चार्ट पे ना कैंडल देखी होगी, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने चार्ट पे ना कैंडल दिखाई थी जो कुछ रेड और ग्रीन कलर की दिख रही थी। तो सर अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडल होती है ना उसके पार्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स क्या क्या होते हैं कैंडल के। देखिए यहाँ पे ना एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, एक रेड कैंडल आपको दिख रही है। तो सर ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो बॉडी। यहाँ पे आप देखिए जो बीच वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, बॉडी। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये छोटा सा, ये होती है इसकी पूंछ, जिसको आप बोलते हो इसकी टेल, शैडो, या फिर इसकी विक बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, इसकी आप विक बोल सकते हो। 1 मिनट के लिए आकाश, गुड्डू, राजेश सर, नवनीत जी, सबको समझ में आ रहा है ना? जी बिल्कुल। कोई भी डाउट हो आप अपना माइक ऑन करके जो है आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो मैं रिपीट कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? ओके। तो सर कैंडल जो होती है ना उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है सर वो होता है उसकी बॉडी, और एक पार्ट होता है उसका विक। एक जो कैंडल होती है ना, हो सकता है कि उसके दोनों साइड में विक हो। देखो यहाँ पे दोनों साइड में विक है। हो सकता है कि दोनों ही साइड विक ना हो सकता है कि एक साइड विक हो सकता है ऊपर विक हो नीचे ना हो सकता है नीचे विक हो ऊपर ना हो। कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसके अंदर बॉडी होगी, ठीक है, और हो सकता है कि उसके विक भी हो, ठीक है। तो एक जो कैंडल होती है ना सर, उसके अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसकी बॉडी और दूसरा होता है उसका विक। अब ये जो विक है ना, ये कभी कभी आप देखोगे किसी कैंडल में विक होती नहीं है, ठीक है। तो कैंडल जो है ग्रीन कलर की है और आपकी रेड कलर की कैंडल है। अभी हम बात करेंगे कि ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैसे बनती है। ये जो कैंडल है ना, ये सर यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई। कोई मान लो कैंडल इससे पहले वाली बंद हो गई थी और उसके बाद ये नई कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है। और मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या करती है, थोड़ा ना नीचे जाती है, ऐसे नीचे की तरफ गई होगी और फिर ये ऊपर की तरफ जाने लग गई, ऊपर की तरफ, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। मान लो ये कैंडल ना यहाँ तक गई, फिर यहाँ जाने के बाद ये वापस आकर के इस जगह पे ये क्लोज हो गई। तो सर ये जो ओपन पार्ट है आपका ये वाला, और ये जो क्लोज पार्ट है ये वाला, इन दोनों को पकड़ करके आप ऐसे ज्वाइन कर दो।
तो ये आपने क्या बना दी, ये आपने बना दी इसकी बॉडी। और जहाँ तक कैंडल जा कर के आई है यानी हाईएस्ट यहाँ तक गई है, इस पार्ट को सर आप क्या बोलते हो, हाई, यानी इसका हाईएस्ट पार्ट ये हो गया इसका हाई। और लोएस्ट कहाँ पे जाके आई है, इस पार्ट तक, तो ये कैंडल का हो गया लो। और ये आपको पता ही है ये इसकी बॉडी है। सर हमारी कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, ओपन हुई थी यहाँ पे, तो इसको आप बोलोगे ओपन। और क्लोज कहाँ पे हो रही है, ये क्लोज हो यहाँ पे हो रही है। देखो आपको मैं एक बार चार्ट में दिखाना चाहूँगा कोई भी ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर की आपको कैंडल दिखाई दे रही होगी, सबको दिख रही है ना, देखिए ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको थोड़ा गौर से देखते रहिए। ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है ना ऊपर जा रही है, ऊपर अगर किसी पार्ट से वापस नीचे आने लग गई ना तो ऊपर की साइड में ये सर ये क्या छोड़ देगी, विक छोड़ देगी। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सर इसका क्या है, ओपन है, और ये ऊपर देखो जैसे ही नीचे आई ऊपर छोटी सी ना विक बन गई, मतलब ये यहाँ तक गई थी। अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम है। देखो ये ऊपर की तरफ ना विक बनती जा रही है इसके अंदर। अभी इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 सेकंड और बाकी है, देखते हैं कहाँ पे क्लोज होती है। देखो वापस कवर कर लिया, जैसे ही वापस ऊपर जाएगी वो विक गायब हो गई और ऊपर जा रही है ये। अगर ये थोड़ा अब और नीचे की तरफ आ गई तो ये ऊपर की तरफ आपको विक शो करेगी। देखो यहाँ पे विक शो होने लगी ना इसकी। अब इसके 3 सेकंड और बाकी है। 3 सेकंड बाद में जहाँ पे क्लोज होगी, देखो वहाँ पे यहाँ पे देखो ये नई कैंडल बनी है और ये नीचे गिरने लग गई। तो मैं ये ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो सर ये देखो यहाँ पे ओपन हुई थी और यहाँ तक हाईएस्ट गई थी और इस जगह पे क्लोज हो गई। ये इसका ओपन पार्ट था, ये यहाँ पे एक छोटी सी विक है, देखो ये लोएस्ट यहाँ तक आई थी और हाईएस्ट यहाँ पे गई थी। तो ये इसका ओपन और ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका नीचे की तरफ लो और ये हो गया सर इसका क्लोज। तो ग्रीन कैंडल के अंदर सर क्या हो रहा है कि आपकी जो कैंडल है ना वो नीचे की तरफ ओपन होगी और ऊपर की तरफ क्लोज होगी। लेकिन जो रेड कैंडल होती है ना वो सर देखो यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है। अब ये रेड कैंडल जो है ना, रेड कैंडल अगर जहाँ पे ओपन हुई है, जैसे यहाँ ओपन हुई है, अपने ओपनिंग पार्ट के नीचे अगर क्लोज होती है तो उसका कलर रेड होता है। देखिए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो कैंडल है हमारी कहाँ पे क्लोज होने वाली है। मुश्किल से इसमें 5 सेकंड और बचे। अगर ये अपने ओपनिंग पार्ट के नीचे क्लोज होगी तो ये रेड कैंडल होगी। देखिए ये क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल है सर, इसका ओपन ये है और इसका क्लोज ये हो गया। और ये लो कहाँ तक आई है, लोएस्ट पार्ट क्या इसका, ये इसको आप लो बोलोगे। और हाईएस्ट देखिए इसमें छोटा सा एक विक है जिसको आप हाई बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कैंडल जो है इस तरीके से फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए जितना हो सके ना इन कैंडल्स को देखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, वो आगे वैसे भी मैं बताऊंगा। देखिए मार्केट सर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, मतलब कैंडल्स मार्केट को ऊपर लेकर के जा रही है, ठीक है। ऊपर लेकर के जा रहा है, मार्केट आपका ग्रीन हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा ऊपर कौन लेकर के जाता है, बायर। मान लीजिए ये किसी ना कंपनी का शेयर था, लोगों ने खरीदारी करी और इसका भाव बढ़ करके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। भाव ऊपर चला गया। मैं क्या बोल रहा हूं, भाव। भाव मतलब प्राइस, प्राइस कोई भाव बोलते हैं ना। तो आप ये यहां पे देखिए, मान लो ये कोई शेयर है, इसका जो भाव है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इस लेवल से देखो इसका भाव नीचे गिर रहा है, राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई भी मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, यहाँ से देखिए इस कंपनी के शेयर के भाव है वो बढ़ता जा रहा है। यानी ये जो चार्ट है ये किसका है सर, ये सर उस कंपनी के शेयर का प्राइस आपको दिख रहा है कि उसका प्राइस कम ज़्यादा कैसे हो रहा है। और इस लेवल से जो है प्राइस जो है, इस लेवल से जो प्राइस है वो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, यानी यहाँ पे प्राइस डाउन हो रहा है। एक बात बताओ, किसी चीज़ की अगर खरीदारी ज़्यादा होगी तो उसका भाव क्या होगा, यानी उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर जिन लोगों ने उसको खरीदा है वो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे तो उसका भाव क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे देखो बाइंग जो है ना खत्म हो गई, यहाँ पे लोग बाई कर ही नहीं रहे। जब बाई करना बंद कर दिया इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेल करके निकल रहे हैं। अपना जो सामान था, ये जो शेयर था, इसको सेल कर दिए और निकल रहे हैं, इसलिए इसका प्राइस सस्ता हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, मार्केट के अंदर क्या है, मान लो सेब आ रखे हैं, मार्केट के अंदर सेब है 200 रुपये किलो। कितने हैं, 200 रुपये किलो। अब सब लोग जो है ना मान लो खरीदने लग रहे, उसका भाव बढ़ करके हो गया 500। लेकिन एक टाइम आएगा जब लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बहुत महंगा हो गया,
अब नहीं खरीदेंगे। लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया, तो अब वो क्या करेगा, भाव कम होता जाएगा। भाव कम होकर के 300 आएगा, 300 से गिर करके 200 आएगा, हो सकता है 200 से गिर के 100 आ जाए। तो ठीक वैसे ही हो रहा है ना। मान लीजिए इस शेयर की प्राइस यहाँ पे 100 रुपये थी और यहाँ पे हो गई इसकी 500 इस जगह पे। अब लोगों को लगा रहा है यार बहुत महंगा होगा, महंगा नहीं खरीदेंगे, जब सस्ता हो जाएगा ना तब खरीदेंगे। अब देखो ये नीचे आ रहा है, सस्ता होता जा रहा है, सस्ता होता है। अब हो सकता है इस लेवल पे आने के बाद दोबारा लोगों को सस्ता लगने लगे और ये यहीं से खरीदारी दोबारा शुरू कर दें। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमेशा याद रखना, ऊपर कौन लेकर के जाता है सर, बायर। खरीदार जो होता है ना वो आपके भाव को बढ़ा देता है। किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर तो उसका भाव बढ़ जाएगा। दुकानदार को पता लग जाएगा कि भाई इस चीज़ की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ रही है, भाव बढ़ा दो, उसका भाव बढ़ जाएगा। लेकिन भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग उसको खरीदना ही बंद कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक सस्ता होगा। ठीक आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई भी आप चार्ट देखते हो, किसी भी कंपनी का जो आप चार्ट देखते हो, इसके अंदर सर ये जो ग्रीन और रेड कलर की जो आपको कैंडल दिखती है ना, ये जो कैंडल होती हैं, ये जो कैंडल होती है ये किसको दिखाती हैं, भाव को। भाव बोले तो प्राइस, राइट। तो क्या सर मैं इसको जो है प्राइस चार्ट कह सकता हूं, क्या मैं इसको प्राइस चार्ट कह सकता हूं। आकाश, आकाश आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। क्या मैं ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, क्या मैं इसको प्राइस चार्ट कह सकता हूं। ये भाव जो है, ये जो प्राइस चार्ट है, इसको मैं ये प्राइस चार्ट बोल सकता हूं इसको? यस। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऊपर कौन लेकर के जाता है। जी, ऊपर मार्केट जो है आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर गया था, इसको ऊपर कौन लेकर के गया, बायर्स। बायर्स। और नीचे कौन लेकर के आ रहा है, सेलर्स। ओके। और कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, कैंडल के पार्ट कितने होते हैं, किस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है। जी देखिए लाइव में आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं ना, आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन बेसिक्स हमेशा अपने एकदम टिप टॉप रखिए, एकदम क्लियर होने चाहिए बेसिक। अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो याद रखिएगा, लोग बोलेंगे ये इंडिकेटर सीख लो, ये किताब पढ़ लो, ये सीख लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। मैं बोलता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है ना, और ये जो बेसिक्स जो है कैंडल का, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। फिर उसके बाद में हम प्राइस एक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने 3 चीज़ें पढ़ ली, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ये पैटर्न्स जो हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आगे निकल जाओगे कम टाइम के अंदर। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट। सर एक जो कैंडल होती है उसके अंदर आपने देखा उसका ओपनिंग पार्ट होगा, उसका क्लोजिंग पार्ट होगा, उसका एक हाई होगा, एक उसका लो होगा। अब सर कैंडल जो होती है ना, देखो ऐसी भी हो सकती है, मान लो उसका हाई और लो हो ही ना, है ना, सिर्फ बॉडी बॉडी हो सकता है कोई कैंडल ऐसी हो जिसके अंदर दोनों साइड में वीक हो, यानी उसका हाई भी होगा और लो भी होगा। हो सकता है एक कैंडल ऐसी हो जिसके अंदर एक साइड में ही वीक हो सकता है सर एक कैंडल ऐसी हो जिसके अंदर मान लो एक साइड में वीक हो लेकिन वो नीचे हो, है ना। तो इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या आकाश? आई थिंक नहीं बन रही होगी ना। देखो दोनों साइड में वीक नहीं है, दोनों साइड में वीक है, ऊपर वीक है, नीचे वीक है, यही तो हो सकता है। कैंडल का कलर ग्रीन कब होगा? ग्रीन सर तब होगा जब बायर जो है प्राइस को ऊपर लेकर के जाएगा। आपका प्राइस जो है ओपन यहाँ पे हो रहा है, आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है और प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है। यहाँ पे आपका प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसलिए ये कैसा है इसका कलर? इसका कलर ग्रीन है। अच्छा रेड के अंदर क्या हुआ? रेड के अंदर क्या हुआ सर? मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है और मान लीजिए प्राइस यहाँ पे खुला, मान लो प्राइस जो था 500 पे खुला है, ठीक है। चावल का भाव 500 रुपये किलो से शुरू हुआ सुबह, लेकिन शाम तक गिरते 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 वो कितने पे आ गया? 300 पे आ गया। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले नहीं था। जिन्होंने खरीद रखा था उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, हमें नहीं चाहिए भाई चावल, हमें ज़रूरत ही नहीं चावल की हमारे घर में अब। तो इस तरीके से जो है मार्केट नीचे आ गया आपका। हमेशा याद रखना जो ग्रीन कैंडल है ना वो नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। देखो कोई भी जो चीज़ है ना तरक्की करती है ना, तो वो ऊपर बढ़ती है। अखबार में क्या पढ़ते हो कि भाई जो सामान होता, मान लो कि प्याज के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो आसमान जो है नीचे की तरफ थोड़ी ना होता है, ऊपर की तरफ होता है। आसमान छू रहे मतलब प्याज का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है?
प्याज को जो प्राइस है उसका जो भाव है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा कहाँ पे, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज की अगर कीमत बढ़ती है तो समझ लेना उसकी कैंडल सर ग्रीन बनेगी। और कोई भी चीज अगर सस्ती हो रही है, मान लो यहाँ पे भाव था उसका, मान लो पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, अगर वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है और 70 रुपये लीटर हो गया है, मान लो 70 रुपये लीटर, तो उसकी कैंडल रेड बन गई, यानी यहां से यहां तक गिर गया। भाव गिरेगा तो कैंडल रेड बनेगी, भाव बढ़ेगा तो कैंडल कैसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, हम कैंडल स्टिक जो है इसके जो बेसिक है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ होमवर्क भी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। यहां पे देखिए मैं एक एक कैंडल को ना थोड़ा समझाने वाला हूं। देखिए सर ये जो ना चार्ट है, वो जो मुनीम जी जो थे ना, वो हमारे जो मुनीम जी जो थे, उन्होंने क्या किया, ये वाला चार्ट बना करके सेठ जी ने बोला, सेठ जी बोला नहीं कुछ और करके ला, तो सेठ जी ने क्या बना दिया, सेठ जी ने बना दिया साहब कैंडल। ठीक है, सेठ जी ने क्या बना दिया, कैंडल बना दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कैंडल हम कैसे बना सकते हैं। देखो ये जो प्राइस है ना सर, ओपन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है इस जगह पे, क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मैं जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके जस्ट सामने ना एक छोटी सी लाइन, ऐसे सीधी लाइन खींच लो, खींच ली। जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर जैसे लाइन खींच दो, खींच दी। अब ओपन और क्लोज को आपस में मिला दो। ठीक है, ओपन और क्लोज को मिला दो। सर यहाँ पे आपका भाव ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ है, नीचे ओपन हुआ है और ऊपर चढ़ गया है। इसका मतलब आपकी कैंडल कैसी बनेगी सर, आपकी कैंडल बनेगी ग्रीन। राइट, क्या मैंने सही कैंडल बनाई है, बिल्कुल। कुछ इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी ना और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, है ना। मान लीजिए आपकी जो कैंडल, आपका जो है ना भाव यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मैंने इसके जस्ट सामने देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कर दी। क्लोज कहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग के जस्ट सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी सर, यहाँ पे कर दी। लेकिन सर ये जो देखो क्लोज तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन थोड़ा ऊपर भी तो गया है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस इस क्लोज के ऊपर है, तो हम भी क्लोज के ऊपर थोड़ी सी डिस्टेंस जो है ऊपर रख देते हैं इस तरीके से, और हमने भी जो है एक कैंडल बना दी कुछ इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, हमारी कैंडल सर यहाँ पे ओपन हुई थी, हमारा जो भाव था ना वो यहाँ तक गया था मान लो, लेकिन वो थोड़ा गिर के ना यहाँ पे क्लोज हुआ। ओवरऑल जो है हमारा मार्केट आज ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, कुछ इस तरीके से। चलिए एक और जो है हम कैंडल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए आपकी प्राइस ना ओपन कहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। इसके क्लोजिंग के जस्ट सामने ना एक लाइन ड्रॉ कर लो, इन दोनों को ना ऐसे मिला दो। और सर क्लोज पार्ट के ऊपर जितना भी एरिया है ना, क्लोज पार्ट के ऊपर जहां तक ये गया है उसके ऊपर ना एक लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है, क्या मैंने ऐसी कैंडल बनाई है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये आपका हाई हो गया, लो तो बना ही नहीं, नीचे की तरफ आया नहीं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब रेड कलर की कैंडल कैसे बनेगी, बीच में अपना माइक बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्केट जो है सर यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होता है, और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ है। तो आपने सिर्फ ओपन और क्लोज पे ध्यान देना है। ओपन और क्लोज को मिला करके ना बॉडी बना दो सबसे पहले। ठीक है, आपने बॉडी बना दी, क्लोज यहाँ पे हो रहा है। और सर अब देखिए जो जितना पार्ट बच गया ना, देखो ओपन के ऊपर की साइड में जो पार्ट बचा है, जहां तक बचा है वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो कुछ ऐसे। हमारा मार्केट ओपन का हुआ, यहाँ ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हो रहा है, नीचे। अरे भाई मेरी मार्केट की प्राइस तो पहले ऊंची थी, अब नीची हो गई, मतलब गिर गया, गिर गया मतलब रेड हो गया। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की कैंडल बनाई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ऐसे ही हमारी ग्रीन वाली कैंडल, ये कैंडल कैसे बनी, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ओपन और क्लोज। इस तरीके से आप और भी कैंडल बना सकते हो। चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, मैं एक एक स्लाइड चेंज करने वाला हूं, उसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो है ना आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर इनको जो है आप इसी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, हाई क्या है, उसका लो क्या है, कैंडल का कलर कैसा होगा। ये बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो चलिए सर यहां तक जो था आपका बेसिक हो चुका है।